गुड मॉर्निंग। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर खास नज़र रखिएगा। दरअसल अगर आप देखें तो बड़े स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक कोलैबोरेशन के अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर ये एएमसीएस के लिए इंडिजिनस कॉम्बैट इंजन ये तैयार करते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके साथ अगर आप देखें तो एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स है, इसको लेकर भी कामकाज यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक करार जो है बहुत ही शुरुआती फेज में है और यहाँ पर बताया गया कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट है और इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। आगे जाके पूरी तरीके से जब कोलैबोरेशन हो जाएगा, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर से कंपनी यहाँ पर जानकारी देगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो ये जो डिफेंस एज अ थीम है, आज लगता है कि पूरे दिन फोकस में और रिलायंस इंडस्ट्री जैसा जब बड़ा नाम इसमें जुड़ता है तो यहाँ पर नजर रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। ये प्रचंड खबरें हैं। अच्छा। और डिफेंस जिसकी हम चर्चा लगातार करते जा रहे हैं, आज वो पूरे दिन फोकस में रडार पर रहेगी। अब 3 स्टॉक हैं जो आपको रडार पर रखने पड़ेंगे। एक तो ये जब भी एएमसी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है तो एचएएल आपके रडार पर आता है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज है, ये स्टॉक आपके रडार पर रहेगा। और बीएमएल यहाँ पर एक स्टैंड अलोन खबर भी है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एचएएल साथ में अदानी डिफेंस और बीएमएल, इनके बीच में अगर आप देखें तो ये जो प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके फ्यूल सेज स्ट्रक्चर्स के कोलैबोरेशन के लिए दोनों के सभी के बीच में अग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये पूरी डिफेंस एज अ पैक फोकस में रहेगा और ये 3 स्टॉक अपने खास रडार पर रखें। नंबर्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एनएमडीसी है, ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर बिलो देन एस्टिमेट्स यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले। खास बात अगर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट आ गया, 2007 करोड़ के आसपास है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 7,237 करोड़ ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी, इसके मुकाबले 6,795 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। अगेन 2500 करोड़ के आसपास एबिटा की एस्टिमेट थी, 2470 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। 34.5% के एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, 36% के देखने को मिले। लेकिन एबिटा प्रति टन के लिए आज से देखें तो ये थोड़ी सी तिमाही आपको फी की साइड पर देखने को मिली है। और भी नंबर्स हैं एनएमडीसी के अलावा। अगर आप पतंजलि की बात करें तो यहाँ पर 86% की बढ़त आपको मुनाफे में देखने को मिली है। रेवेन्यू 29% बढ़ी है और मार्जिन जो 3.7% के थे वो बढ़कर 4.8% के देखने को मिले। वोल्टास यहाँ पर भी फोकस रखेगा और नंबर्स वैसे तो अच्छे यहाँ पर देखने को मिले। मुनाफा तकरीबन 52% बढ़ा है, रेवेन्यू में 19% का इजाफा देखने को मिला। एबिटा की बात करें तो 49% का सर्ज है और जो 4.5% के एबिटा मार्जिन थे वो 5.7% के देखने को मिले। और साथ में अगर आप देखें तो एसी कंप्रेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने एटमबर्ग के साथ एक स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट भी किया, तो ये रडार पर रहेगा। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा और 27% की गिरावट आपको मुनाफे में नजर आएगी। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 7% की गिरावट है। पिछले साल जो 977 करोड़ का आंकड़ा था वो घटकर 910 करोड़ हो गया है। एबिटा यहाँ पर 33% की गिरावट देखने को मिली है, 234 करोड़ से घटकर 158 करोड़। और जो 24% के पिछले साल एबिटा मार्जिन थे वो घटकर 17.33% के देखने को मिले। तो कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी आज नतीजों का इम्पैक्ट होगा। ये सारे वायदा के नंबर, कुछ कैश के नंबर्स भी हैं, फोकस रखिएगा। अब तो फिजिक्स वाला है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि युवाओं के लिए कोचिंग देंगे, फ्री में एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बातचीत कही जा रही है, तो शायद उसका भी एक इम्पैक्ट हो। लेकिन नंबर्स में अगर आप देखें तो नंबर्स रेजिलिएंट है, लगातार यहाँ पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनकी इंप्रूव होती जा रही है। अब रेवेन्यू की बात करें तो फिजिक्स वाला की जो रेवेन्यू है 24% का सर्ज यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला है। एबिटा घाटा हुआ है तकरीबन 57 करोड़ का, लेकिन ध्यान रखिएगा पिछले साल 76 करोड़ का घाटा था और इस बार भी तकरीबन 78 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया। लेकिन ये घाटा घटा है, पिछले साल 121 करोड़ का घाटा था जो घटकर 78 करोड़ हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपको नंबर्स में नजर आएगा। इसके अलावा श्नाइडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा और अब मुनाफे के आंकड़े में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 41 करोड़ से घटकर 12 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। रेवेन्यू तकरीबन 4.5% करीब बढ़ती हुई नजर आई है और बाकी ऑपरेशनल फ्रंट पर है। हालांकि यहाँ पर कुछ एक एडजस्टमेंट का भी इम्पैक्ट है, तो उसको आगे जाके डिस्कस हम करते हुए नजर आएंगे। पूर्वांकरा यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। अब पूर्वांकरा के नंबर्स काफ़ी टर्न अराउंड नजर आ रहे हैं। पिछले साल आप देखें तो तकरीबन 69 करोड़ का घाटा था, वो इस बार 25 करोड़ के मुनाफे में बदल गया है। रेवेन्यू में देखें तो 62% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा जो 67 करोड़ का था वो 189 करोड़ हो गया है। 13% के जो एबिटा मार्जिन है बढ़कर 22% के देखने को मिले। तो हर पैरामीटर्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। एनएमडीसी स्टील, इसको सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन स्टील कंपनी है तो साल दर साल ही देखेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मुनाफा तकरीबन 98% बढ़ा है, 26 करोड़ से 51 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 8.5% की बढ़त है।
हालांकि ऑपरेटिंग फ्रंट पर आप देखें तो नंबर्स में इतना कुछ खास मज़ा नहीं है। 2% की गिरावट आपको पिछले साल के मुकाबले एबिटा में नजर आएगी और 12% के जो एबिटा मार्जिन है वो घटकर 10.9 या फिर 11% आप समझ लीजिए। तो एनएमडीसी स्टील ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स थोड़े से फीके हैं। ओके, ये हो गया कैश। हैदराबाद फैसिलिटी पर आप देखें तो यूएसएफडीए ने जांच की थी, जीएमपी का इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद अगर आप देखें तो फॉर्म 483 के साथ 4 ऑब्जर्वेशन जारी हुए हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर खास नजर रखेगा। और वो लार्ज ट्रेड बहुत सारे जो हुए थे फ्राइडे को, बहुत सारे हुए हैं लार्ज ट्रेड्स, यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो कोई स्टॉक है वी वर्क, यहाँ पर आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 14.22 लाख शेयरों की खरीदारी की है। मोतीलाल ओसवाल पीएमएस ने भी खरीदारी की है, एएमसी ने भी खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड ने आप देखें मोतीलाल ओसवाल के ने 5.73 लाख शेयरों की खरीदारी की है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस ने तकरीबन 3.59 लाख शेयर्स और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 3.59 लाख शेयरों की खरीदारी की है। रॉलेक्स रिंग्स यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा और मिरर सेट म्यूचुअल फंड ने 9,30,000 शेयरों की 179 रुपीज़ के भाव पर तकरीबन खरीदारी की है। और साथ में आप देखें तो लीप इंडिया, ये फ्राइडे की नई लिस्टिंग है और लिस्टिंग के बाद एक बड़ा सेलर आया था, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पर निकल कर आए। एक तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है और एक हैबरॉक इंडिया है, तो इनकी तरफ से खरीदारी की है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहेगा।